अंतिम इच्छा। समय के साथ राजकृष्ण राय राजा की माता बहुत वृद्ध हो गई थी। एक बार वह बहुत बीमार हो गई। उन्हें लगा कि अब शीघ्र ही वो मर जाएगी। उन्हें आम से बहुत प्रिय था, इसलिए जीवन में अंतिम दिनों में वह आम दान करना चाहती थी। उन्हें राजा के ब्राह्मणों को आम को दान करने की इच्छा प्रकट की। वह समझती थी कि इस प्रकार दान करने से स्वर्ग को प्राप्ति हो जाएगी। सो कुछ दिन बाद राजा की माता की अंतिम इच्छा की पूर्ति के बिना ही मृत्यु प्राप्त हो गई। उनकी मृत्यु के बाद राजा ने सभी विद्वानों ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी मां की अंतिम इच्छा पूर्ण इच्छा के बारे में बताया। कुछ देर तक चुप रहने के पश्चात ब्राह्मण बोले, ये तो बहुत ही बुरा हुआ महाराज। अंतिम इच्छा के बिना आपकी माता स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकती। महाराज, आपको उनकी अंतिम इच्छा को पूरा ही करना चाहिए। तब महाराज ने उनसे अपनी माता की अंतिम इच्छा पूरी करने की उपाय मांगा। ब्राह्मण बोले, उनकी माता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए आपको सोने के आम ब्राह्मणों को देने चाहिए। जब तेनालीराम को जो पता चला तो वो तुरंत समझ गया कि ब्राह्मण लोग राजा की सरलता तथा भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं। उसने उन ब्राह्मणों को पाठ पढ़ाने के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन तेनालीराम ने ब्राह्मणों को निमंत्रण पत्र भेजा। उसमें लिखा था कि तेनालीराम भी अपनी माता की पुण्यतिथि का दान करना चाहते हैं, क्योंकि वह भी एक अधूरी इच्छा लेकर मरी थी। जब से पता चला कि उसकी मां की अंतिम इच्छा पूरी न होने के कारण पति जॉन वे भटक रही होगी, वो बहुत दुखी है। वो चाहता है कि उसकी जल्दी ही उसकी मां की अंतिम इच्छा को शांति मिले। ब्राह्मणों ने सोचा कि तेनालीराम के घर भी अधिक दान मिलेगा, क्योंकि वो बहुत अमीर है। सभी ब्राह्मणों ने निश्चित दिन तेनालीराम के घर पहुंच गए। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। भोजन करने के तुरंत सभी दान मिलने की प्रतीक्षा करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि तेनालीराम लोहे के सलाखों की आग में गर्म कर रहा था। पूछने पर तेनालीराम बोला, मेरी माँ फोड़ों के दर्द से परेशान थी। मृत्यु के समय बहुत तेज दर्द हो रहा था। इसमें पहले की गर्म सलाखों से उनकी सिकाई करने वह मर चुकी थी। अब उनकी अंतिम इच्छा की शांति के लिए मुझे आपके साथ वैसा ही करना पड़ेगा जैसे कि उनकी अंतिम इच्छा थी। वह सुनकर ब्राह्मण वो बौखला गए। वे वहाँ से तुरंत चले जाने चाहते थे। वे गुस्से में तेनालीराम से बोले कि हम गर्म सलाखों से दागने पर तुम्हारी माँ की अंतिम इच्छा को शांति नहीं मिलेगी। नहीं महापुरुष, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यदि सोने के आम दान देने पर महाराज की माँ को अंतिम को स्वर्ग शांति मिल सकती है, तो आप अपनी माँ की अंतिम इच्छा क्यों नहीं पूरी हो सकती। वह सुनते ही ब्राह्मण समझ के कि तेनालीराम क्या चाहता है। वो बोले, तेनालीराम हमें क्षमा करो, हम वे सोने के आम तुम्हें दे देते हैं, बस तुम हमें जाने दो। तेनालीराम ने सोने के आम लेकर ब्राह्मणों को जाने दिया, परंतु एक लालची ब्राह्मण ने सारी बात राजा को जाकर बता दी। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो उठा। उसने तेनालीराम को अपने दरबार में और बुलाया और उससे ये काम करने का रीजन पूछा। महाराज, मैं लालची नहीं हूँ अपति, मैं तो उनकी लालच की प्रवृत्ति को रोक रहा था। यदि वे आपकी माँ की पुण्यतिथि पर सोने के आम ग्रहण कर सकते हैं, तो मेरी माँ की पुण्यतिथि पर लोहे के गर्म सलाखे क्यों नहीं झेल सकते। राजा तेनालीराम की बातों का अर्थ समझ गया। उन्हें ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें भविष्य में लालच न करने की सलाह दी। धन्यवाद।